अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। दूध की पैदावार को लेकर दुनिया भर में डिस्कशंस होते हैं। ताहम अगर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, कश्मीर प्रोविंस के कुछ ऐसे भी अजला है जहां पे दूध की पैदावार में इजाफा हुआ है। हां, इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबकत डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ने ली है। तवारीखी जिला अनंतनाग की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस वक्त जो एदाद-उश-शुमार मेरे पास दस्तयाब है, तकरीबन 7,29,000 यानी 7,29,000 लीटर हर दिन यहां पे दूध की पैदावार जो है होती है। और अगर हम देखें कि एनुअली इसका डेटा बनता क्या है, इसकी डिटेल्स क्या बनती है, वो है तकरीबन 266,000 टन, यानी एनुअली हर साल यहां पे दूध की पैदावार होती है। मैं आपको बता दूं, अनंतनाग के बाद कुलगाम, बल्कि पुलवामा और फिर बड़गाम, उसके बाद जो हमसाया जिला है कुलगाम वो आता है। लेकिन सबकत कुल मिला के यही कहूंगा कि अनंतनाग ने ली है। हमारे साथ इस शो में इस वक्त जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग है, मोहतरम जावेद मोहिद्दीन जरगर साहब, और हमने इनको दावत दी है इस शो में। जावेद साहब, आपका शुक्रगुजार है हम क्या आपने टाइम दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर भी है। और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। जी जी, मैं थोड़ा सा तसदुक साहब आपको इसमें थोड़ा सा मैं जी, ये जो आपने बोला कि 7.29 लाख, ये लाख लीटर्स है पर डे। दूसरी बात है पुलवामा जो था उसका यानी 7.29 7,29,000 लीटर्स पर डे। अगर हम उसका साल का निकालेंगे तो वो बनता है 266.35 थाउजेंड टन। जी जी। तो पहले पुलवामा जो था वो प्रोड्यूस करता था ज़्यादा मिल्क, तो इस टाइम उनकी फिगर्स जो है वो है 262.95 थाउजेंड टन। यानी जिला अनंतनाग आगे निकला, जिला अनंतनाग ने पुलवामा को पीछे छोड़ दिया है। जी जी जी। तो मुझे बड़ा फ़ख्र होगा ये कहने में कि दैट अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है अनंतनाग हमारा डिस्ट्रिक्ट, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट ये गुजरात का आनंद जो है वो कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये फिर से दोहराइए, आप क्या कहते हैं? आप गुजरात का जैसे आनंद है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, उसी तरह आप कश्मीर डिवीजन में अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग भी गुजरात, यू कैन से आनंद ऑफ कश्मीर। जी जी, कश्मीर डिवीजन। तो यानी अनंतनाग ऐसा जिला है जहां पे दूध की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। तो जावेद साहब मुझे बताइए, इस पे क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट तो हमारी पूरी जो टीम है और हमारा जो डायरेक्टरेट है। बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है आईडीडीएस की, आईडीडीएस की स्कीम जब की स्टार्ट हो गई तो उसमें हम क्या काम करते हैं कि दैट जो भी बेनिफिशियरी है उसको बोलते हैं आप आइए अप्लाई कीजिए, 1 यूनिट 2 यूनिट। 1 यूनिट में हमारी 2 गाय होती है। फिर वो उसकी मर्जी है क्या वो बाहर से लाता है या यहीं से सेल्फ प्रोक्योर करता है। क्योंकि हमें इसमें प्रोपगेशन ऑफ ब्रीड करना है। प्रोपगेशन ऑफ ब्रीड मीन्स कि आला नस्ल की गाय लानी है, और ताकि उस हमारी बेनिफिशियरी जो भी लाइफ स्टॉक के साथ मुंसलिक होता है इस बिजनेस में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी या वायबिलिटी आप बोलेंगे, उसको बूस्ट करना है। तो फॉर दैट रीज़न जो ये स्कीम स्टार्ट हो गई है, जी बताइए आप। फॉर दैट रीज़न जो भी जो स्कीम स्टार्ट हो गई है, तो हमने बेनिफिशियरीज को बोला आप आइए। उनने अप्लाई किया, उनने आला नस्ल की गाय लाई, हमने परमिशन दिया आप गाय अगर उनको बाहर से लानी है तो एचएफ जो मैक्सिमम जो एचएफ ब्रीड मैक्सिमम लोग एचएफ ब्रीड लाते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है दूध के बारे में। जावेद साहब, यहाँ पे पूछना चाहूँगा, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त इस सनत के साथ वाबस्ता होंगे? क्या आर पीपल टेकिंग इंटरेस्ट इन मिल्क प्रोडक्शन? कि मैंने भी देखा है कि ज़मीनी सतह पे जो नौजवान है वो अब इस ट्रेड के साथ एक्टिवली वाबस्ता है। आपको कुल मिला के ज़िला में क्या लगता है कितने लोग इस ट्रेड के साथ वाबस्ता होंगे? आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि आज की डेट में अभी तक यहाँ
221 बेनिफिशियरियों ने फ़ायदा लिया है जी इस करंट ईयर में जी, जिसमें हमने करीबन 1,17,00,000 की सब्सिडी दी है। जी 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 जी। तो इससे इतना ही इनको तो फायदा है ही, लेकिन इसके अलावा इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वो देते हैं। वो कम से कम 2 या 3 बंदों को फार्म में रखना होता है, क्योंकि इनके जो यूनिट्स हैं वो कम से कम 10 गायों पे होती हैं। किसी के पास 10 यूनिट भी हैं, वो 20 गायों का होता है। किसी के पास 5 यूनिट भी हैं, वो 10 गायों का होता है। तो इनको ऑलरेडी उसमें जो लेबर कंपोनेंट है उसमें बंदे रखने पड़ते हैं। तो विद द रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गई है और दूध की पैदावार भी बढ़ गई। इतना ही नहीं है कि दूध की पैदावार बढ़ गई है, जो ये हम कहेंगे जो गाय का गोबर है, इसमें हम इनको वर्मी कंपोस्ट फीड के लिए भी बोलते हैं। आप आइए आगे, ये वर्मी कंपोस्ट फीड के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसमें भी इनको 50% की सब्सिडी मिलती है। जो आपको पता है कि जब ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, ये 16, 17, 1800 के रेट से बाव से क्विंटल बिकता है। और आजकल आपको पता है कि ट्रेंड ऐसी है कि अब हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है। जी जी। तो बिकॉज जो आजकल जो अभी तक जो पेस्टिसाइड्स या खादें वादें इस्तेमाल होती थी, उससे तो वो कहते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है। जी जी जी। जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नाउ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं। इसके इन एडिशन टू दिस हम इसमें मिल्क वैन भी इनको देते हैं, मिल्किंग मशीन भी देते हैं, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो अगर कोई नौजवान जो बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान हो, अगर इस ट्रेड के साथ जुड़ना चाहेगा, यानी इसको अपना प्रोफेशन बनाएगा, न सिर्फ अपने लिए रोजगार या दूसरे लोगों के लिए यूनिट खड़ा करके रोजगार फराहम कर सकता है, तो उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? मेरी मैसेज यही होगी कि आप आइए, आप अप्लाई कीजिए, आप 2 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। और बने रहे जावेद साहब। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनकी इतला के लिए मैं ये एक बार फिर दोहराता हूं। अनंतनाग जिला अब कश्मीर प्रोविंस में ऐसा जिला बन गया है जहां पे दूध की पैदावार ज्यादा होती है। जो अवेलेबल डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक एनुअली यानी साल में अनंतनाग 266,000 टन हर साल दूध की पैदावार जिला अनंतनाग में होती है। उसके बाद जो दूसरा जिला है, यानी जो सेकंड नंबर पे आता है डेटा के मुताबिक, वो पुलवामा है। पुलवामा में 262,000 टन पर ईयर दूध की पैदावार होती है। और तीसरे नंबर पे बड़गाम में 240,000 टन दूध की पैदावार होती है। और अगर हम लीटर्स में देखेंगे, हर दिन जिला अनंतनाग में 7,29,000 बिल्कुल 7,29,000 लीटर जो है वो हर दिन पैदा होते हैं। तो इस तरीके से जो जिला अनंतनाग है, जिला अनंतनाग काफी आगे निकला है। और हम चाहेंगे जो बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान है, जो अपने यूनिट खड़ा करने में वो दिलचस्पी लेंगे या चाहते हैं कि उनके यूनिट भी खड़ा हो और इस सनत के साथ जुड़े, उनको चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ वाबस्ता रहे और इनसे माहिराना मशवरे के बाद अपना यूनिट ऑफ खड़ा कर सकते हैं, ताकि आपको भी रोजगार मिले और दूसरे लोगों के लिए भी आप पैदा करें। आखिर पे जावेद साहब, एनी वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द पीपल हु हैव मेड दिस अनंतनाग, आई मीन टचिंग द स्काइज। मैं यही कहूंगा, जब इतने अजला हमारे पास है, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा, इनमें यानी कश्मीर डिवीजन में जब अनंतनाग दूध की पैदावार में आगे निकला है, तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते होंगे, यानी आपके ऑफिशियल्स, उनके लिए वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन। तो सुख साहब, ऐसा है कि दैट ये पूरा एक टीम वर्क होता है। जी। इसमें मैं आप बोलेंगे कि चीफ साहब को क्रेडिट मिलेगा, नहीं, ये ग्रास रूट लेवल से पूरा हायर अप्स तक ये पूरा एक कोहेसिव फोर्स बनता है, एक पूरा टीम वर्क होता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट हमारे डॉक्टर साहिबान जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो देखते हैं, उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं वो देखते हैं, फिर एलडीओ साहिबान होते हैं, फिर इसमें डीएलटीसी कमेटी होती है, फिर चीफ साहब इसमें लास्ट में देखते हैं, हमारा अकाउंट सेक्शन देखता है, फिर हम ये जो केसेस भेजते हैं, जब सब्सिडी बुक करते हैं, वहाँ पर डिवीजन लेवल टेक्निकल कमेटी बैठी होती है, डायरेक्टर साहिबान जो जहाँ हमारे डायरेक्टर साहब मैडम बैठती है, वहाँ पे डिवीजन लेवल टेक्निकल कमेटी होती है। देन वो पेपर्स को फिर से वो स्क्रूटनाइज करते हैं, पूरा चेक
चेक करते हैं, उसके बाद ही हम ये सब्सिडी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात वाजे से जी बताइए बताइए। हमारी जो इस टाइम HOD है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, वो चाहते हैं कि हर कोई इसमें आए और जिसको भी जो हमारी जो स्कीम्स है इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि इसमें आपको 50% सब्सिडी मिलती है। मान लीजिए अगर किसी ने 1 यूनिट लिया है तो उसको मान लीजिए कि नट शाल में 1 यूनिट में 2 गाय होती है, 1 गाय उसको फ्री मिलती है। जी अगर गाड़ी उसको लेनी है, जब ये उसका यूनिट खड़ा होगा, फिर उसको मिल्किंग मशीन लेनी है, उसको आधे ही पैसों में मिल्किंग मशीन लेनी है, चाहे वो ऑटोमेटिक ले ले, सेमी ऑटोमेटिक ले ले, डबल बकेट वाली ले ले, सिंगल बकेट वाले लेके, या ट्रिपल बकेट वाली ले ले। इसके बाद दूसरी जो गाड़ी है उसमें भी आपको, अगर आज 4 लाख या 4.5 लाख की गाड़ी आपको बाज़ार में मिलती है, 2 लाख की सब्सिडी हम उसको यहीं से देते हैं, ताकि वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे और अपनी माशी जो हम कहते हैं इकोनॉमिक हालात जो है अपनी वो उसको बूस्ट करे, उसको बढ़ाए। चलिए जावेद साहब, आप थे जावेद मोहिद्दीन जरगर साहब, जिन्होंने हाल ही में जिला अनंतनाग में बतौर चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर ज्वाइन किया है। 3रा या 4था महीना इनका होगा, लेकिन अनंतनाग के लिए खुशखबरी कि दूध की पैदावार में अनंतनाग ने सबकत ली है। इस उम्मीद के साथ, इसी जोश और वलवले के साथ, ऐसे लोग जो इस सनत के साथ वाबस्ता है वो अपनी सलाहियतों को बरोई कर लाएंगे और हमारे घरों तक शुद्ध, साफ और जो कहते हैं कि जो पूरा मुकव्वी दूध होना चाहिए वो पहुंचेगा। और जो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो दूध की क्वालिटी के हवाले से जिनका रोल बनता है, उम्मीद यही करेंगे कि दूध की क्वालिटी को भी आप देखें, क्योंकि अक्सर बेशतर ये भी शिकायत आती है कि दूध की क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये बहस भी बनता है। आज जावेद साहब आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से जुल्फी मसूद के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज।